तो इस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट इंटेल प्रोसेसर्स के लाइनअप में। तो कैसे विकास सर? हेलो। तो विकास सर, एक कंप्लीट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट इंटेल प्रोसेसर्स के लाइनअप पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जनरेशन टू 13 जनरेशन। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी शॉप के बारे में बताना, क्लैरियन कंप्यूटर्स एक्जैक्टली कोलकाता में कहाँ पे है? सो क्लैरियन कंप्यूटर्स बेसिकली एकदम जो हमारा मेन आईटी हब है, गणेश चंद्र एवेन्यू, चांदनी मार्केट, एकदम ऑन द मेन रोड है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज चांदनी मेट्रो स्टेशन। लैंडमार्क आप ई मॉल बोल सकते हो, विच इज अ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर मार्केटिंग एंड ऑल। तो सर अभी 10 जनरेशन 11 जनरेशन का रनिंग कैसा है? सो इंटेल में जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी जैसे इंटेल में अभी भी बहुत फुल बास्केट अवेलेबल है। 10th 11th 12th 13 जनरेशन इज ऑल्सो नाउ कमिंग अप विद फुल बास्केट। सो इंटेल इज हैविंग द एंटायर पोर्टफोलियो, मतलब उनके पास सारी रेंज है। ऑलमोस्ट 30 to 40 SKUs ऑफ प्रोसेसर अवेलेबल है। सो आज जो हम बात करेंगे, थोड़ी ब्रीफ बात करेंगे, बिकॉज इतने सारे मॉडल्स हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं कि जो अभी एट दिस मोमेंट जब शूट कर रहे हैं तो नहीं रेडीली अवेलेबल था। तो जो हमारे पास है हम उसके बेस पे आज आपको एक ब्रीफ आइडिया देते हैं कि क्या प्राइसेस सारे इंटेल के प्रोसेसर्स के चलते हैं। सो सबसे पहले हम इसको 4 कैटेगरीज में किए हैं इंटेल में, i3, i5, i7, i9, जो इनके 4 वेरिएंट्स ऑफ प्रोसेसर्स के होते हैं इंटेल के अंदर में। देन वी विल टॉक अबाउट द जनरेशन 10th 11th 12th एंड 13 अकॉर्डिंगली ऑन द वन कैटेगरी। सो सबसे पहले बात करते हैं i3 10th जनरेशन, जो कि एक बेसिक ऑफिस पीसी बोलिए, आप एक नॉर्मल एक वर्क पीसी बोलिए, जिसपे हम लोग यूजुअली यूज करते हैं i3। सो i3 के अंदर में जो इनका सबसे बेस मॉडल आता है 10100F आता है, जो कि एक विदाउट ग्राफिक्स के साथ आता है, विच इज समथिंग अराउंड 6200 के आसपास ऑपरेट होता है। इसी में ही जो 10105 आता है, जो कि विद ग्राफिक्स के साथ आता है, विच इज अराउंड 8750 के आसपास आता है। i3 के अंदर में 11th जनरेशन अभी अवेलेबल नहीं है। सो i3 के अंदर में जो अवेलेबल है वो अगेन 12th जनरेशन पे आ जाएंगे। 12100F आएगा एंड 12100 आएगा, जो कि 12th जनरेशन में अगेन विद ग्राफिक्स एंड विदाउट ग्राफिक्स। सो 12100F जो आता है वो करीब 7800 के आसपास आता है, एंड 12100 जो आता है, जो कि विद ग्राफिक्स के साथ आती है, वो 10200 के आसपास आती है। इंटेल ने i3 के अंदर में 13 जनरेशन भी लॉन्च कर दिया। सो 13 जनरेशन में भी अगेन 2 वेरिएंट्स आती है, 13100F एंड 13100। F स्टैंड्स फॉर जिसमें ग्राफिक्स ऑनबोर्ड नहीं होता है, और जो नॉन F होता है वो विद ग्राफिक्स के साथ आता है। सो 13 जनरेशन की जो i3 F मॉडल है 13100F, ये समथिंग अराउंड 10600 के आसपास ऑपरेट हो रही है, और जो 13100 है वो 13000 के आसपास ऑपरेट हो रही है। सो इंटेल में i3 के अंदर में ये अभी कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। 10th 12th एंड 13th 11th जनरेशन के i3 इंटेल में अभी अवेलेबल नहीं। नाउ अगेन हम आते हैं i5 के ऊपर में। i5 में भी अगेन सेम 10th 11th 12th एंड 13 चारों वेरिएंट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, एंड इंटेल के पास में भी स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं अगेन 10400F एंड 10400। सो ये दोनों बेसिक मॉडल ऑफ प्रोसेसर्स हैं, जो कि विद ग्राफिक्स एंड विदाउट ग्राफिक्स के साथ आता है। जो F मॉडल आती है वो 8700 के आसपास आती है, और जो नॉन F मॉडल आती है वो 11000 के आसपास आती है। इसमें भी अगेन 11th जनरेशन में भी सेम वैसे ही 11400F एंड 11400। 11400F जो आता है वो अराउंड 10300 के आसपास आता है, और जो 11400 होता है वो 13200 300 के आसपास ऑपरेट करते हैं। इसमें एक और SKU आता है i5 के अंदर में 11 जनरेशन में, which is i5 11600K, which is something around 19500 के आसपास ये ऑपरेट होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं 12th जनरेशन पे। सो 12th जनरेशन जो कि सबसे हॉट रनिंग मॉडल्स है अभी इंटेल की, 12400 एंड 12400F। सो अगेन F जो आता है ये 12750 में आता है, और नॉन F मॉडल जो आता है ये 15000 के आसपास ऑपरेट होता है। अभी इंटेल ने 13 जनरेशन भी लॉन्च कर दिया, 13400F एंड 13400। ये भी i5 के सबसे अभी रनिंग मॉडल्स हैं, बेस मॉडल्स हैं। सो 13400F जो आता है ये 18500 के आसपास आता है, और 13400 जो आता है ये 21000 के आसपास आता है। इसमें एक और मॉडल भी आती है 13500, जो अभी हमारे पास में यहाँ पे रेडीली अवेलेबल नहीं है। इसमें एक और मॉडल आती है जो 13600K, और इसमें 12 जनरेशन में भी K मॉडल आती है, 12600K एंड 13600K। 12600K जो आता है ये अप्रोक्सीमेट 23000 के आसपास आता है, और 13600K जो आता है ये 29000 के आसपास आता है। सो ये कंप्लीट रेंज i5 के अंदर में इंटेल में अभी अवेलेबल है। आपने देखा होगा 10th 11th 12th 13 देयर इज अ कंप्लीट रेंज, मींस ऑलमोस्ट 12 से 15 SKUs इन i5 कैटेगरी, जो कि एक मिड रेंज पीसी, मिड रेंज गेमिंग और एडिटिंग, उसके लिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। हर तरीके का गेमिंग के लिए भी i5 6K वगैरह जो होता है वो बहुत ही परफॉर्मिंग प्रोसेसर्स होते हैं। सो कंप्लीट रेंज अभी इंटेल में अवेलेबल है। नाउ अगेन हम आते हैं i7 पे, जो कि थोड़े अच्छे हाई एंड गेमिंग या एडिटिंग का काम हो गया, रेंडरिंग के काम हो गए, जहां पे लोग i7 या i9 के प्रोसेसर्स को प्रेफर करते हैं। इसमें भी इंटेल में 10th 11th 12th एंड 13 चारों रेंज अभी अवेलेबल है। हालांकि हमारे पास में बहुत ज्यादा SKUs अभी रेडीली नहीं थे, बट जो भी था मैं उसके बेस पे आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। सो कमिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 10700F एंड 10700, अगेन जो मैं आपको बोल रहा था विद ग्राफिक्स एंड विदाउट ग्राफिक्स। सो 18300 एंड 20300 पे ये दोनों ऑपरेट होता है, F एंड नॉन F। इसमें सेम 11700 भी आता है, जो कि विद ग्राफिक्स के साथ आता है, ये अप्रोक्सीमेट 22000 के आसपास आता
आता है। सो 11 जनरेशन में बहुत ज्यादा वेरिएंट्स अभी रेडीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में इंटेल की तरफ से। सो 12 जनरेशन पे हम आते हैं तो 12 जनरेशन में जैसे इंटेल में 12700F, 12700, 12700K तीनों मॉडल अवेलेबल है। 12700F जो आता है ये करीब करीब 25500 के आसपास आता है। 12700 जो है ये 28000 के आसपास आता है। देन 12700K जो आता है ये 29500 के आसपास आता है। सो ये इंटेल के 12 जनरेशन के अंदर में i7 में ये सारे रेंज अभी अवेलेबल है। देन अगेन हम आ जाते हैं 13 जनरेशन पे। 13 जनरेशन में भी इंटेल में 13700F, 13700 एंड 13700K सारे अवेलेबल है। 13700 जो आता है ये अप्रोक्सीमेट 35500 के आसपास आता है और जो सबसे अच्छा इनका हॉटकेक मॉडल है 13700K ये अप्रोक्सीमेट 38000 के आसपास ये ऑपरेट हो रहा है ये i7। सो i7 इज ऑल्सो वेरी डिमांडेड इन इंटेल प्लेटफॉर्म इन 12 जनरेशन एंड 13 जनरेशन विच हैव गॉट ऑलमोस्ट 8 से 10 मॉडल्स इनके पास में अभी भी मौजूद है एंड जो कि हम मार्केट में ऑफर करते हैं फॉर गेमिंग, एडिटिंग और एनी काइंड ऑफ हाई एंड रेंडरिंग पीसीज के लिए। देन अगेन हम आते हैं i9 पे। i9 पे इंटेल में 12 जनरेशन एंड 13 जनरेशन, हालांकि 10th और 11th कुछ अभी भी अवेलेबल है 10900K और 11900K, बट बहुत ही छोटे क्वांटिटी में वो अवेलेबल होता है बैक टू बैक बेसिस पे। बट जो रनिंग स्क्यूज जो सबसे रनिंग स्क्यूज है वो है 12900K एंड 30900K। ये सबसे हॉटकेक डिमांड प्रोडक्ट है i9 के तरफ से 38500 एंड 52000 पे। 12900K जो आता है ये 38500 पे ऑपरेट हो रहा है एंड 3900K जो है ये 52000 पे ऑपरेट हो रहा है। सो i9 के अंदर में बेसिकली ये प्रोसेसर्स अभी रेडीली अवेलेबल है इंटेल के तौर। तो आप देखे होंगे कि इंटेल इस कंप्लीट रेंज जो है आज ऑफर कर रहा है फॉर द गेमर्स, फॉर द कंटेंट क्रिएटर, रेंडरिंग या जो भी और ऑफिस वर्क्स, हर तरीके के बजट में उनके पास में आज के डेट में प्रोसेसर अवेलेबल है। आप अपने बजट के हिसाब से पीसी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, पर सर एक लास्ट क्वेश्चन, करंट टाइम्स में आप सजेस्ट करते हो 10th और 11 जनरेशन यूज करना? सी अभी भी जो ऑफिस पीसीज वगैरह बनते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में बनते हैं, दे आर स्टिल यूजिंग 10th जनरेशन पीसी बिकॉज उनको बहुत ज्यादा कोई वैसा काम नहीं करना है, जस्ट फॉर देयर ऑफिस वर्क और सम सॉर्ट ऑफ हल्का फुल्का कुछ काम करना हो, वर्कलोड काम होता है। सो दे आर स्टिल यूजिंग 10th 11 जनरेशन। थैंक यू सो मच सर गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई कंप्लीट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस, बाय बाय।